डीएमएम आए हैं। हाँ जी, डीएमएम बताएं क्या करना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार सर जी। हाँ हाँ, नमस्कार। सर मुझे डिबेट करना है एक्चुअली। ओके, बताइए। पिछले बार भी मैं आया था, लेकिन पिछले बार मैं हर वक्त आता हूँ तो अभिलेख पर ही बोलता हूँ। और अभिलेख ओके। में ये बात है सर जी कि हम्म। 3-4 अभिलेख का मैं यहाँ थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। आप थोड़ा हाँ, सा जरूर सुनेंगे। बोलिए। और पहली बात यह है कि सातवाहन साम्राज्य जो नागनिका थी, उनके अभिलेख हम्म। में जो नानाघाट अभिलेख बोलते हैं उसे, उसमें हम्म। कोई यज्ञों का जिक्र आया है। जैसा यज्ञ का मतलब वो संस्कृत शब्द नहीं है, शब्द तो प्राकृत में है, लेकिन ऐसे ओके। शब्द है: अगाधेय, अनारभणीयो, असमेधो, गर्गतिरतो, छंदो, मपमा, तेरसरतो। ये जो शब्द आए हैं, ये शब्द है सातवाहन नागनिका साम्राज्य उनके अभिलेख में। इसका अर्थ ऐसा दिया है किताबों में: अज्ञानध्येय, अनारंभणीय, अश्वमेध, गर्गातिरात्र, छंदोम पवमानातिरात्र। ऐसा संस्कृत करके ऐसे यज्ञ थे, और ऐसे यज्ञ नागनिका ने किए थे और ब्राह्मणों को दान भी दिया था, ऐसा उस लेख में लिखा है। ये जो शब्द है, ये शब्द ब्राह्मण के ग्रंथ जो है, ग्रंथ में आते हैं ये यज्ञ के नाम। यज्ञ के नाम संस्कृत में है, अभिलेख में वो नाम प्राकृत में आते हैं। अभिलेख में कोई एक भी शब्द संस्कृत नहीं है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात यह है हम्म। सर, रुद्रदामन का जो अभिलेख है, रुद्रदामन का हम्म। अभिलेख में महाक्षत्रपस्य और राज्यो राज्यो यानी राज्ञों ऐसे भी शब्द हम्म। लिखे हैं। रुद्रदामन के हम्म। समय में क्ष क्ष यानी कि क्षत्रिय का क्ष और ज्ञ यानी कि ज्ञ, ये अभिलेख में लिखे जाते थे क्या? ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात यह है सर कि सातवाहन वशिष्ठी पुत्र पुलुमाई, उसका जो अभिलेख है, उसका पूरा अभिलेख प्राकृत में है। प्राकृत में उसने हम्म। प्राकृत में कई नाम आए हैं, और वो अभिलेख में भिक्खु संघ का भी जिक्र आया है। नाम ऐसे है: हम्म। नाभाग, नहुस यानी नहुष नहीं है, श वाला श नहीं, नहुस, नाभाग, जनमेजय, सकर, भूत, गंधर्व, चारण, ऐसे जो ब्राह्मण ग्रंथ में पाए जाने वाले नाम उस अभिलेख में है। और अगला अभिलेख है इक्ष्वाकु राजा वीर पुरुष दत्त। इक्ष्वाकु राजा वीर पुरुष दत्त का अभिलेख में तो बहुत ऐसा लिखा है कि पहले ही लाइन में लिखा है: नमो भगवते देवराज सकतस सम्म सम्म संबुद्धस्स धातुवर। और ऐसे लिखकर बुद्ध को प्रणाम करके आगे अगी होता, गिटो गिठोम, वाजपेय, असमेध ऐसे लिखे है। उसका ट्रांसलेट ब्राह्मणों ने अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, वाजपेय और अश्वमेध ऐसा किया है। प्रश्न मेरा यह है सर, ये बहुत हम्म। महत्वपूर्ण है कि ये जो नाम लिखे हैं यज्ञ के, ये नाम संस्कृत में तो शायद नहीं लिखे, सब नाम लिखे हैं प्राकृत में, लेकिन उसका अनुवाद संस्कृत में किया है। क्या उस प्रकार की कोई विधि बौद्ध धर्म में चलती थी क्या? पहली बात ये हो गई। क्योंकि बौद्ध धर्म में भी यज्ञ होते थे क्या? ये सब राजे तो बौद्ध है, दिखाई पड़ता है कि इसमें भिक्खु संघ का भी जिक्र आया है। और इक्ष्वाकु राजा वीर पुरुष दत्त के अभिलेख में तो दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय, ऐसा बहुत शब्द वहां आए हैं। फिर भी अगिहोता, गिठो गिठोम, वाजपेय, असमेध, ये शब्द का जिक्र आया है। अगिहोता का उसने ट्रांसलेट किया है अग्निहोत्र, गिठो गिठोम का ट्रांसलेट किया है अग्निष्टोम, वाजपेय का ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो वाजपेयी लिखा है, और असमेध का ट्रांसलेट किया है अश्वमेध। प्रश्न ये है सर कि अगर बौद्ध अभिलेख में ये शब्द है, तो उस समय बौद्ध राजे भी ऐसे प्रकार के कोई यज्ञ या कोई विधि करते थे क्या? संस्कृत तो उस समय नहीं थे, आपका सब सुनकर सुनकर मैं समझ गया हूं। प्रश्न ये है
कि उस समय बौद्ध लोग ऐसे कोई क्रियाकलाप या क्रियाकर्म बौद्ध राजे करते थे क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सर, इसका उत्तर चाहिए। जी, देखें, आपने जो कहा है उसको हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इन लोगों ने ना क्या घाल-मेल क्या किया है। ये देखिए, ये आपका एक्चुअल इंस्क्रिप्शन मैंने ओपन कर दिया है नाना घाट का, और ये नाना घाट को आप शुरू से देखिए। इन्होंने घाल-मेल जो किया है ना, वो कहाँ से किया है मैं बताता हूँ। पहले तो इन्होंने अनुवाद किया, और अनुवाद किया है, ये अनुवाद है टेक्स्ट संस्कृताइज्ड। ये क्या करते हैं कि जो मूल जो होता है, जो मूल वहाँ पे लिखा होता है, उसको संस्कृताइज करके लिखते हैं। अब संस्कृताइज किए तो क्या लिख दिए, सिद्धम प्रजापतये, ब्रैकेट देके प्रजापतये लिख दिए, धर्माय नमः इंद्राय नमः। अब धर्माय नमः इंद्राय नमः, अब सवाल ये है कि ये इंद्र कौन है। यहाँ पे कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा कि फिर इंद्र कौन है। फिर आगे ये इसी तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे, और फिर आपको ये 9 और 10 नंबर जो आएगा, यहाँ पे ये 12 नंबर, 12 में क्या लिखेंगे, अश्वः च, अश्वः च। अश्वः च मतलब कि अश्व और एकः, फिर अनाभगीय दक्षिणा, और इसी के ऊपर राजस्व यगय, यगय इष्टम, यहाँ पे यज्ञ भी लिख दिए। फिर यहाँ नीचे 1700 हस्तिना, 1700 हस्तिना, और 10वें नंबर में वंशम यष्टम कुंभम रोम्यमय डॉट 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 रिकह यगह, फिर से यगह लिख दिए, दक्षिणा दत्ता गावा। अब इनके संस्कृत अनुवाद को जो कोई भी पढ़ेगा, वो पढ़ के सबको ये लगेगा कि इसमें तो संस्कृत संस्कृत आया है। दरअसल ऊपर आप देखें लिखा रहता है टेक्स्ट संस्कृताइज्ड, इसको संस्कृत में बनाया गया है। बुद्ध धम्म में आप फाहियान के नोट्स पढ़ेंगे तो आपको पाएंगे कि 4वीं सदी का है। वो बताएंगे कि बुद्धा जब अपने माता पिता से मिलने के लिए पहली बार आए थे तो उनके साथ इंद्र और ब्रह्मा दोनों आ रहे थे, अगल बगल खड़े थे। महायान की जितनी आपको चीजें मिलेंगी उसमें हमेशा आपको इंद्र और ब्रह्मा मिलेंगे। मिलते हैं कि हाँ नहीं हाँ, मिलते यस हैं? सर। मिलते हैं ना। हाँ, ये बात पर है। क्या कहीं, यस। पर वहां पे वो दोनों के दोनों, आप दोनों को ध्यान से देखिएगा तो वो दोनों क्या पहने रहते हैं, दोनों चीवर पहने रहते हैं। यस सर, यस सर। तो हम लोगों को ये बात पूरा समझना पड़ेगा कि किस तरह से बुद्धिज्म में जो इंद्र है, जो ब्रह्मा है, जो जातक कथाओं का इंद्र है, अगर उसकी बात उनके इंस्क्रिप्शन में मिलती है, नोट्स में मिलते हैं, अगर फाहियान का नोट्स है, क्या उसने कहीं पे लिखा है कि इंद्र और उसकी यज्ञ हवन करते थे, जहां पे इंद्र की बात आएगी? क्या जातक कथाओं में यज्ञ हवन करके इंद्र को प्रसन्न किया जाता था? कहीं नहीं बात आएगी। ये इन लोगों ने एक झूठा खेल रचा है, जो बुद्धिज्म के जितने इंस्क्रिप्शन है उसको संस्कृताइज करके, एक्चुअल जो शब्द है उसको आप ध्यान से, अब वो दिखाता हूं इनकी कैसे चोरी आप पकड़ेंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए 16 नंबर में क्या लिखा है, गांवों, गांवों में गा गायब है। फिर आगे बराबर। छंदोपमा व माँ नरितन दक्षिणा गांवों, आगे अंगीर शरितो, और यहाँ पे जो य लिखा हुआ है, यूं लिखा हुआ है, इस य आयु नहीं लिखा हुआ है, तो यू को इठो, इसको इन्होंने यज्ञ बना दिया, यू को इन्होंने यज्ञ बना दिया। फिर उसके नीचे तो ययु इठो दक्षिणा, और यहाँ पे रतो इठो, और ये देखिए यहाँ पे यगो बना दिया, जबकि ज्ञ होता ही नहीं है। आपने एक शब्द पूछा था कि जब छ का जो ध्वनि ये दिखा रहे हैं, छ छ होता ही नहीं है ना। छ को आप क्या लिखते हैं, के एस एच, और आधा क और आधा श, यही लिखते हैं ना, षटकोर वाला स। इन दोनों का हाँ हाँ। संयुक्ताक्षर होता है। फिल्म के आप नायकों को देखिए, फिल्म के जो नायक होते हैं, नायिका होती हैं, कभी भी छ की ध्वनि नहीं प्रोनाउंसिएशन करते हैं, हमेशा ही वो बोलते हैं शिक्षा को शिक्षा, शिक्षा बोलेंगे वो, कभी शिक्षा नहीं बोलते। छ की ध्वनि ही नहीं होती, इंग्लिश तक में नहीं होती इनकी ध्वनि। ये के एस एच जो है, ये बाद में इजाद किया गया 7वीं सदी के बाद। जब इसमें आप लिखेंगे, ये क्या करते हैं, देवनागरी लिपि में चूंकि उसमें अल्फाबेट है छ का, तो जब उसको धम्म लिपि से इसमें अनुवाद करते हैं तो आधा क और आधा श को जानबूझ के ये छ लिख देते हैं यहाँ पे। ये अनुवादकों की गलती है। इंग्लिश में अगर के एस एच लिखा हुआ है, इसका मतलब कि के मतलब क है, एस एच मतलब षटकोण वाला स है, दोनों का संयुक्ताक्षर है। ये 7वीं सदी के बाद से दोनों के संयुक्ताक्षर के लिए एक अलग ध्वनि प्रयोग कर दी गई, जिसको छ कहा गया। इसी तरह से त्र, ज्ञ, इसी तरह से शब्द आए।
अब बताइए कि यहाँ पे इन्होंने ययूं लिखा और एक जगह इन्होंने क्या लिखा, यगो लिख दिया। ययूं ययूं लिखते लिखते एक जगह यगो लिख दिया। अब बताइए एक ही में ग्यों भी है, एक में यूं भी है, और सब के सब यग ही हो रहे हैं। इन्होंने, अनुवादकों ने ये गलती की है, एक जगह ये ययूं लिख रहे हैं, एक के ऊपर बिंदु लगा रहे हैं। अब इसका मूल पे आइए, ये कहना क्या चाहता है। इंद्र आपको पढ़ा रहा था ना, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में क्या है, इसको ये लोग छुपा क्या रहे हैं। ये देखिए, पहला ऑन द लेफ्ट वाल, यहाँ पे सिंधंग, आगे डॉट 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 नो धमशः, यहाँ पे नो लिखा हुआ है, नमो नहीं लिखा हुआ है, नो। अब आगे क्या है ये हम नहीं जानते, तो यहाँ पे लिखा है धम्मशः, आगे नमो, फिर ईदशः नमो। तो धमशः नमो, धम किसके लिए शब्द प्रयोग होता है, बुद्ध धम के लिए। धमशः यही सेम शब्द, धर्म नहीं लिखा है, और ये धमशः यही सेम शब्द सांची के स्तूप पे भी आया है, और वहां पे धमशः बुद्धशः शंखशः भी लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा है, ईदशः। अब ये ईदश जो शब्द है, इसको इन लोगों ने इंद्र बना दिया है। ये देखें 3 नंबर नोट्स लिखा है ना, नीचे 3 नंबर नोट्स पढ़िए। ये क्या कहता है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट धर्मा एंड इंद्रा आर नॉट आइडेंटिफाइड रेस्पेक्टिवली विथ द लोकपाला यमा एंड वाशवा who are separated mentioned. The identification are probably of the latter date. देखिए बाद में इन लोगों ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, जोड़ने की कोशिश की है। अब ये इंद्र किसका है, जातक कथा वाला है, इनके ब्राह्मण वाला नहीं है। शंकशन वासुदेवानंग, अब ये वासुदेव, वासुदेव जो शब्द आता है ये किसका है, ये भी बुद्धिज्म का शब्द है। चंद शूरानंग 5 नंबर। अब इसके आगे वाला जो इंस्क्रिप्शन है वो भी आप देख लीजिए, महिमावितानंग चतुनंग लोकपानंग यम वरुण कुबेर वाशवानंग नमो। अब वरुण जो शब्द है, ठीक उसी समय यही सतकर्णी जो हैं पैसा डोनेट किए हुए हैं सांची के स्तूप बनवाने में, इनका तोरण द्वार है, सबूत है, और वहां पे भी वरुण नाम आया है। लिखा हुआ है कि शतकर्णी गौतमी पुत्र शतकर्णी ने डोनेट किया है, अब वरुण नाम वहां पे भी आया है। अब यहाँ का वरुण देख के ये लोग तुरंत पिताजी खोज लेंगे। अब ये कुबेर कौन है, तो कुबेर आप जाएंगे अजंता केव्स में जाएंगे, और वहां पे एलोरा केव्स में जाएंगे, वहां कुबेर जो है बुद्धिज्म सेक्ट में उनका अपना कैव है, कुबेर का। बुद्धिज्म के कैप्स में इनका अपना कुबेर है। इसमें से कोई एक ऐसा शब्द नहीं है जो बुद्धिज्म में न आता हो और जिसके कारण इसको ये ब्राह्मणवाद का घोषित कर दे। ये सारे शब्द ही बुद्धिज्म के हैं। अगर किसी को भी ऐसा डाउट है कि ये ब्राह्मणों का है, तो उनको ये भी साबित करना पड़ेगा कि क्या ये शब्द उस समय बुद्धिस्ट के जगहों पे नहीं आ रहे थे, ये भी बुद्धिस्ट का, वो भी बुद्धिस्ट का। इससे भी सबसे बड़ी बात पाली पाकित का है, संस्कृत का नहीं है। कोई व्यक्ति यज्ञ हवन करा रहा होगा और उसको संस्कृति ही नहीं आएगा, बताइए। उसको यज्ञ हवन के लिए कोई व्यक्ति जो है, हम कह रहे हैं कि मुस्लिम जब अपना नमाज जो है, अब ये भोजपुरी में पढ़ता है, अवधी में पढ़ता है, अब बंगाली में पढ़ता है या मराठी में पढ़ता है, भाई उसकी जो भाषा है उसी में पढ़ता है। अगर इनको लिखना होगा तो सीधे सीधे अपने उन चीजों का नाम साफ साफ लिखेंगे। वेद में इंद्र है, वेद में यज्ञ है, और इंस्क्रिप्शन लिखवाने में वो इंद्र उसका नाम बदल देंगे, इंद्र को इधर लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे इससे भी बड़ी बात मैं आपको दिखाता हूं असल में क्या है। जस्ट इसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन है, ये देखिए, नानाघाट केव इंस्क्रिप्शन, ये प्राकृत लैंग्वेज का है, 1st सेंचुरी BC, ठीक है, पाली पाकित का है, ये तो बहुत बढ़िया। ये वाला देखिए, देवी नाय कियान रयो च सिरी सात कनीनो। बताइए इन्होंने क्या लिखवा रहे हैं, सीरी लिखवा रहे हैं। क्यों पाकित में लिख रहे हैं? अगर वेद था तो इसका मतलब कि संस्कृत तो होगा ना, संस्कृत तो फिर होना चाहिए था। अगर वेद था तो कोई व्यक्ति वेद की बातें लिखवाएगा, उस धर्म को लिखवाएगा, तब फिर इनको ये साबित करना पड़ेगा कि इनका जो वेद है वो पहले पाली पाकित में होता था। करें साबित, फिर देते रहें सबूत। इसके ऊपर वाला भी आप ये देख लीजिए, नानाघाट के फिगर लेवल, ये भी पाकित लैंग्वेज में अब्राहमी टेक्स्ट है। ये करते क्या है कि संस्कृताइज करते हैं और संस्कृताइज करके कहानी खेल देते हैं। ये देखिए टेक्स्ट एक्चुअल क्या है, सातवाहन, ऊपर लिखा है सातवाहन, इन्होंने संस्कृताइज करके सातवाहन कर दिया, कन्हे को कृष्ण कर दिया। देख लीजिए, कन्हे ऊपर लिखा है, इन्होंने क्या कर दिया, कृष्ण कर दिया, बस हो गया।
इनका धर्म कैसे चल रहा है, कैसे बच रहा है, इनके यज्ञ हवन कैसे आ रहे हैं, तो जो लिखा हुआ है पाली पाकित में उसको संस्कृताइज करके अपने मन मुताबिक लिख लो। बमड़ चीवर पहन के घूमता था, जनेऊ नहीं पहनता था, लेकिन उसको ब्राह्मण कह दो, उसका अनुवाद बमड़ का अनुवाद कर दो ब्राह्मण, बस हो गया ब्राह्मण वहां पे। यही तो इनका खेल है ना। अब एक को दिखाता हूँ, वो भी जरा देखिएगा इनका एक। हाँ ये देखिए, ये वही हैं जो सांची का स्तूप बन रहा था, तोड़र द्वार, एक पूरा गेट बनवाए, और वहां क्या लिखते हैं, राडो श्री सतकड़ी आवेशणिस वासी पुतस आनंदस दानंग। राजा श्री सतकर्णी है, वो पूरा एक गेट दान करके एक गेट बनवा रहे थे। अब बताइए कोई भी बुद्धिस्ट राजा वहां पे यज्ञ हवन क्यों करेगा? एक्चुअल में उन शब्दों का मतलब जो है ये ब्राह्मणों ने अपने अनुवाद से बदल दिया है। जब भागवत शब्द आता है बुद्धिज्म की किताबों में, तो ये क्या करते हैं, ये सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन है, 3 नंबर पे लिखा है भगवता बुधेन। बताइए भगवत शब्द का ये आज इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं डीएम जी? कर रहे हैं सर जी। भगवत अब वो ये कोई, भगवान विष्णु अब बोलते हैं, भगवान। हाँ भगवत विष्णु को बोलते हैं, भगवत पुराण बना लिए, भगवत भगवत गीता गीता बना बोलते लिए। हैं। अब अगर वो ये कहेंगे कि सम्राट अशोक जो है यहाँ भगवत शब्द प्रयोग किए हैं, इसका मतलब कि हमारे भगवत विष्णु की बात कर रहे हैं। अगर वो क्लेम करे, आप उसको फिर कैसे डिबंक करेंगे भाई? आप कहेंगे ना इससे पहले अपना सबूत दिखा भाई, आप कहाँ प्रयोग किए हैं। ये तो पाली पकित में भगवता लिखा हुआ है, भगवता बुधेन भी, बुध भी आगे लिख दिया गया है कि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आगे 6 नंबर में भी भगवता बुधेन लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ है, आप सबूत दो। यहाँ पे देखिए 2 नंबर में बुधशी धम्मशी, यहाँ धम्मशी लिखा हुआ है ना, ध के ऊपर बिंदु मशी लिखा हुआ है, धम्मशी संघसी, ये शब्द तो हैं जो वहां पे इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये तो उनसे भी पहले इस्तेमाल किए गए हैं ना। अब इसमें के किसी शब्द को भगवत को उठा के कोई विष्णु बताने लगे तो ऐसे थोड़े होगा, ऐसे नहीं होता है। उनको ये साबित करना पड़ेगा कि आप बुद्धिस्ट में ही अपने पिताजी क्यों खोजते हैं। भाई बुद्धिज्म में नियोग की थोड़े प्रथा है कि वो आपके पिताजी कभी बन गए होंगे, आपको भी पैदा कर दिए होंगे, आपके अपने राजा होंगे ना। जिस राजा के इंस्क्रिप्शन दिखा रहे हो वो बुद्धिस्ट के स्तूप बनवा रहा है, उसके अपने इंस्क्रिप्शन में पाली पाकित में लिखवा रहा है, आपके संस्कृत में लिखवा नहीं रहा, आपका कोई, आपने कुछ किया नहीं, आपका कोई एविडेंस नहीं, आप ही के बारे में नहीं लिखवा रहा। जिन जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है वो सारे बुद्धिज्म के अन्य इंस्क्रिप्शंस में भी मिल रहे हैं। ऐसा कोई भी वो चीज नहीं प्रयोग कर रहा है जो नहीं मिलते। तो फिर की व्याख्या गलत है ना। ब्राह्मण जब बैठता है, अब ये भागवत शब्द यहाँ सम्राट अशोक में है, लेकिन यही बेसनगर जो पिलर था उस पर इसने क्या दिखाया, यहाँ पे ये कहाँ गया, ये देखिए इनकी चोरी अभी यहीं देख लीजिए। यहाँ पे इन्होंने इंस्क्रिप्शन जो बनाया है, अभी इनकी चोरी यहीं सामने सामने देख लीजिए। देवसेन वासुदेव गरुड़ ध्वजे वतेन, हाँ ये देखिए 2 नंबर का आखिरी देखिए भाग लिखा है, और उसके नीचे 3 नंबर में वतेन, भाग वतेन। और इस भागवतेन को इन लोगों ने क्या लिखा है, इस भागवतेन को इस संस्कृताइज करके देखिए जरा। यहाँ पे संस्कृताइज टेक्स्ट में दूसरा लाइन, भागवतेन को क्या लिखा ब्रैकेट में, वैष्णव धर्म अंतर्गत्य। हाँ जी बराबर। अब बताइए कि यहाँ पे इन्होंने भगवतेन को वैष्णव धर्म का बता दिया, भागवत धर्मानुसार बता दिया, लेकिन ये भगवत जो शब्द है ये तो बुद्धिज्म में इनसे पहले भी इनके बाद भी फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल हो रहा है। 21 आधार पर इसको तय कर लिए कि विष्णु की बात हो रही है यहाँ पे, जबकि ये पाली पाकित में लिखा है। ये जो वहां का बाकी और भी जो बातें लिखी हैं वो बुद्धिज्म की ही बातें लिखी हैं। तो ये शब्दों का खेल खेलते हैं। इन्होंने बुद्धिस्ट के शब्दों को उठा के अपने पिताजी, क्योंकि इनका अपना कोई सबूत है नहीं, सारे बुद्धिस्ट राजा, बुद्धिस्ट के इंस्क्रिप्शन, और उसमें जबरदस्ती पिताजी खोज रहे हैं। मतलब ये हुआ सर कि ये जो अभिलेख में शब्द आए हैं, अगाधेय, आनार भणियो, असमेधो, गर्ग तिरतो, छंदो मपमा, तेर तरसो, सरतो, ये जो चातुवन संक रस भी शब्द आ गया है, ऐसे जो शब्द आए हैं ये सभी के सभी शब्द निर्विवाद बौद्ध शब्द ही है, ऐसा ही है हुआ ना। सब देवान प्रिय शब्द सम्राट अशोक में आया है कि नहीं आया है बताइए? ना वो तो आया है, पर ये जो आया है ना। प्रश्न है संस्कृत में आया है कि नहीं आया है? संस्कृत में भी आया है, लेकिन प्रश्न ये है सर संस्कृत में भी आया है। कि ये इसी जो से शब्द समझिए ना कि एक ही शब्द दोनों में आए हैं ना। जब एक ही शब्द इन्होंने उसका अनुवाद करके संस्कारित करके अगर अपने में ले भी लिया, अपने में अगर ले भी लिया, तो
जो बुद्धिज्म है उसमें उसका मतलब अलग होगा ना, इनके हैं उसका मतलब अलग होगा ना। अब सवाल ये आता है कि हाँ, वो भाषा कौन सी है, भाषा वो कौन हो सी है, सकता ये है। मायने रखता है ना। दूसरी तो बात ये भी है सर कि ये हम्म। अगाधेय यानी कि अगाधेय का अग्नेयधेय कर दिया। ये अग्न्याधेय जो हम्म। यज्ञ होगा भी, मुझे मालूम नहीं कोई यज्ञ है या नहीं, अनारंभनीय यज्ञ है या नहीं, आसो नहीं में नहीं, तो आप पढ़ा है। यज्ञ से आप क्यों जोड़ रहे हैं, ये देखिए ना आप, ये ये बात ये है। देवान प्रिय को इन्होंने अनुवाद करके देवान प्रिय लिखा, लेकिन देवान प्रिय का मतलब होता है देवों का प्रिय, लेकिन इन्होंने देवान प्रिय को सीधे सीधे अपने संस्कृत में क्या अर्थ बना दिया, बकरा मूढ़ पशु की भांति जड़, और लिख भी दिया जैसा कि तेष्यम तात्पर्या देवानंग प्रिया। अब इन्होंने अर्थ आप क्यों जोड़ रहे हैं कि यज्ञ से ही रिलेटेड कुछ होगा, अरे उसका बिल्कुल अलग मतलब होगा, जो हम लोगों से खो गए थे, हम नहीं ना जानते हैं। हमारी इंस्क्रिप्शन जो है वो खो गई थी, उसका मतलब उसके पाली की डिक्शनरी अब बनाई जा रही है, अब खोज हो रही है कि उस समय की भाषा क्या थी, उस समय उसका क्या मतलब था। ये तो देवान प्रिय का मतलब लिख के बैठा रहे थे, बता रहे थे बकरा मूढ़ पशु भांति जड़। अब सब लोग वही राजा अपने को बकरा मूढ़ क्यों लिखवाएगा। देवान प्रिय शब्द दोनों में है ना, उनके इंस्क्रिप्शन में है, संस्कृत में है। अब आप सोचिएगा कि ये बकरा मूढ़ कहा है, ऐसी इसी से रिलेटेड ही कुछ होगा, इससे रिलेटेड ही नहीं है ना, बिल्कुल अलग मतलब है उसका, उससे रिलेटेड ही नहीं है, उसका मतलब ही अलग है वहां पे। फिर बात ये होती है सर कि ये जो बौद्ध हम्म। शब्द है, पाली प्राकृत शब्द है, पाली है, पुरानी मरहटी है, जो कुछ भी है, वो शब्द का हम्म। फिर बौद्ध साहित्य में, बौद्ध वाङ्मय में उसका क्या अर्थ होता है, ये भी देखना होगा ना सर। हाँ तो वो ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो फिर कब लिखा गया, कब रचना किया गया, कब उसका पुराना मूल वर्जन क्या है, मूल वर्जन भी तो देखना होगा ना। अभी जितनी साहित्य रची जा रही है सब आ रही है तिब्बत से, तिब्बत वाली रची जा रही है। और तिब्बत में क्या है, 13वीं नालंदा जलाने के बाद, और वहां के साहित्य में वहां जाएंगे तो वहां के कई भिक्खु अग्निहोत्र करते हुए पाए जाएंगे, आग जला लेंगे बैठ के अग्निहोत्र कर रहे होंगे वहां के भिक्खु जो भिक्खु। अग्नि जलाते हैं, समझो, भिक्खु जो हम्म। अग्नि जलाते हैं, तो वहां ये अगाधेय अनारभनीय ये जो शब्द लिखे हैं, वैसा हम्म। वैसा कुछ करते होगे उधर, ऐसा तो बोल सकते हैं आप। देखिए लेकिन वहां गया बहुत बाद में है ना, हमारे पास एक सिंगल सबूत अभी तक नहीं है, हमारे पास एक सिंगल सबूत नहीं है भारत में किसी यज्ञ हवन होने की। लेकिन तिब्बत में हम देखते हैं कि वहां का जो भिक्खु है वो भी आग वाग जला उला के उसमें कुछ कुछ फूंकते रहता है, कुछ करता है वहां पे, हैं ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हैं, आप जाके देख भी सकते हैं। अगर वो ऐसा करता है, वहां बाद में गया है, हम कैसे मान लेंगे कि भारत में भी वैसा ही कुछ था। अगर था तो फिर वो सारी प्रैक्टिसेस जो है श्रीलंका में, म्यांमार में और चीन में भी पाई जानी चाहिए थी, और देशों में तो नहीं पाई जाती, उसी में पाई जाती। अब वहीं से त्रिपिटक उठा के यहाँ कंपाइल किया जा रहा है, वहीं से बुद्ध चरित्र उठाया जा रहा है, वहीं से कंपाइल किया जा रहा है। तो हमें इसका सारी अर्थ ये चीजें हुआ। देखनी पड़ेगी कि कुछ चीजें बाद में ऐड की गई हैं, वो लाटर वर्जन है जब वो चीजें आ गई थी। अब तंत्रयान है, ओम फुट 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 स्वाहा, स्वाहा कर रहा है वो। अब बताइए स्वाहा किस चीज का करेगा, आग जलाएगा उसमें ओम फुट 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 करेगा, वही तो करेगा ना फिर। हाँ, एक बोलिए। हमारे यहाँ एक ऐसे भी एक विद्वान है, वो ऐसे बोलते हैं कि पहले संस्कृत हम्म। तो नहीं थी, संस्कृत का कोई सबूत नहीं हम्म। है। पहले जो संस्कृति हम्म। थी वो बुद्धिस्ट मिश्रित संस्कृत है। वो संस्कृत में तो हम्म। मंत्र विंत्र नहीं होते। मगर बात यह है कि हम्म। वो ऐसे कहते हैं कि उस समय वेद भी प्राकृत में थे, मंत्र भी प्राकृत में थे, और प्राकृत में ही शब्द हम्म। चलता था। ऐसा एक ऐसी मांडनी यानी कि ऐसे कुछ रचना, पूछे नहीं, ऐसा मत फिर दिया जा। पाणिनि कब था। वो बहुत अलग किस्म है। फिर देवी देवता कौन सी भाषा में बोलते थे, और फिर उपनिषद कौन सी भाषा में थी, सब पाली पाकित में थी। वो- फिर ये संस्कृत आ गई, संस्कृत कहाँ से सीख लिया इन लोगों ने। नहीं नहीं नहीं, वो बात बताएं ऐसे ना फिर। कहते हैं कि उनके साथ हमने बहुत ऐसी चर्चा किया, और मैंने ऐसा ही बोला कि आप साइंस जर्नी से थोड़ी सी बातचीत कर लो। फिर वो कहते हम्म। हैं कि मैं किसी के साथ नहीं बोलता, नहीं बोलता तो आप हमारी शंका का निरसन कैसा हो जाएगा, मैंने कहा। तो वो बताते हैं हम्म। कि वो ऐसा है कि संस्कृत नहीं था, फिर भी वेद वगैरह जो कुछ है वो उधर ईरान में थे, वो सब वैदिक थे। वहाँ वो भाषा थी अर्जी, उनकी, हाँ, अर्जी व्हाट्सएप उनकी। यूनिवर्सिटी है वो। और वो भाषा में यह- वेद था, यहाँ आकर संस्कृत में ट्रांसलेट कर लिया, ऐसा ऐसा कुछ कुछ।
नहीं हो नहीं गया। नहीं, वहाँ संस्कृत में नहीं था। वहाँ भी पाली पाकित में ही जो चीजें थी, वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो पाली पाकित का इन्फ्लुएंस है, संस्कृत का इन्फ्लुएंस नहीं है। वहाँ जो इंद्र शब्द ये जो बता रहे हैं, इंद्र नहीं इधर आया है, इंदर आया है, इंदर। वो बात नहीं है सर, मैंने हम्म संस्कृत तो नहीं थी, लेकिन अवेस्तन हम्म। भाषा तो पुरानी है, ऐसा कुछ कुछ कौन भी कुछ भी बोलता है, लेकिन सबूत कोई नहीं देता सर आपके सिवा। बात यह है कि तो वही आप बोल रहा सबूत, हूँ मैं फिर। आप केवल एकमात्र आप इंसान है सर, आप सबूत के सिवा बात ही नहीं करते, आपको कोई नहीं हरा सकता सर, ये बात मैंने जान लिया है। फिर भी मैं बहुत सुनता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, बहुत कुछ 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 ऐसा बोलता हूँ। आज मैं ये भी समझ गया कि सातवाहन साम्राज्य के अभिलेख में जो है, इसका अर्थ उस समय अलग होगा। आज ये कुछ भी जोड़ देते हैं, कुछ भी लिखते हैं, ऐसा बात मेरे समझ में आज आ गया है सर। अब देखिए ना, एग्जाम्पल है ना, सम्राट अशोक में भी देवान प्रिय लिखा हुआ था। आपको पता है सम्राट अशोक की जब खोज हुई तो ब्राह्मणों ने कहा कि ये हमारा हिंदू वैदिक राजा था। ये बात पता है आपको? ये बात हाँ ब्राह्मणों ने कहा कि सम्राट अशोक जो है वो वैदिक राजा है। तो फिर क्या हुआ कि सारे ब्राह्मण कहने लगे वैदिक राजा है। अब अंग्रेज आ गए सकते में, अबे ये वैदिक राजा है, उसकी भाषा इन सबको आती नहीं है, वैदिक राजा ही कैसे है? पूरा सब के सब चढ़ गए थे सारे ब्राह्मण कि नहीं नहीं वैदिक ही राजा होगा। आज तक वेद के अलावा, इसके अलावा बुद्धिज्म का क्या है कोई जानता तक नहीं है। देखिए कोई नहीं जानता यहाँ के लोग, हमारा वैदिक राजा है। तो जो इंस्क्रिप्शन लिखा, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कमाल की बात, ये देखिए जो उनका वैरट इंस्क्रिप्शन है उसमें नीचे 2 नंबर पढ़िए। नीचे 2 नंबर में नीचे क्या लिखता है, इस इंस्क्रिप्शन को दिखा के, दिस एडिक्ट्स एंड द रेफरेंस टू अशोका visit to Buddhist holy place proof that he was certainly a Buddhist। वो बुद्धिस्ट राजा था, इससे ये प्रूफ होता है। मतलब ये आप बात समझ रहे होती हैं? है सर, हाँ, ये इनको वैदिक ये बात राजा ठहरा होती है। रहे थे सब। कह रहे थे कि देखो ये जो देवानपीय लिखा है ना, ये हमारा संस्कृत में होता है, लेकिन अभी मैंने आपको दिखा दिया है कि देवानपीय मतलब भिक्षुओं का प्रिय मानते थे, लेकिन ये सब देवानपीय का मतलब लिखे थे कि बकरा, मूढ़, जड़। मतलब जो उसमें बात लिखी है उसका ठीक उल्टा ही करते थे। शतकर्णी जो है बुद्धिस्ट था। पितृ शतात्मक समाज होता है ना इनका, उसकी तो मातृ शतात्मक यस समाज था। गौतमी पुत्र शतकर्णी था यस वो। हम्म। यस सर, यस तो सर। हाँ, तो अब वो पाली पाकित इस्तेमाल करता था, ये भी पाली पाकित इस्तेमाल किया, ये सब तो बुद्धिस्ट राजा थे। जो इवन संस्कृत इस्तेमाल किया, मतलब मिश्रित संस्कृत जो इस्तेमाल किया, मिश्रित पाली पाकित, वो भी सब बुद्धिस्ट थे। वो भी सब बुद्धिस्ट थे ना। तो ये देखिए देवान पियम, मतलब जब ऐसा सामने सामने गड़बड़ कर दिया, इंस्क्रिप्शन जिसने खोजा उसको बताना पड़ गया कि नहीं भाई, इंस्क्रिप्शन पढ़ के लग रहा है कि नहीं बुद्धिस्ट राजा था, उससे पहले वैदिक राजा उसको समझ रहे थे सब। सोचिए कितना हाँ, घालमेल इतिहास में। 1 मिनट सर ओनली। हम्म दूसरा ऐसे भी हम्म। कुछ लोग हमारे महाराष्ट्र में ऐसे विचारवंत है, वो ऐसा बोलते हैं बौद्ध धर्म एक धर्म है, वैदिक धर्म वो भी अलग धर्म है, और ये दोनों को छोड़कर भी एक मूल निवासी यानी वो बहुजनों का वो पत्थर बित्थर पूजने वाला ऐसा तीसरा एक धर्म था पहले से। और वो धर्म ऐसा है कि जो बुद्ध से ही पूर्व पहले था, और वैदिक से ही पहले था, सिंधु संस्कृति से था, और वो अभी तक चला आया। वो देवी देवता पूजते हैं ना पत्थर के, वो देहाती लोग देहाती क्षेत्र में जाकर बकरा बिकरा काटते हैं, कुछ कुछ ऐसा ऐसा करते हैं, वो हमारी कल्चर है। और वो कल्चर बौद्ध और वैदिक से भी अलग है ऐसी भी माननी करते हैं, और बहुत जोर से वो भी चिल्लाते हैं। उनके पास क्या सबूत है कुछ दिखाते नहीं, लिखित तो कोई सबूत नहीं, लेकिन लेकिन ऐसे बोलते हैं कि ऐसा मौखिक चल रहा है, हमारी निरुति थी, वेदों में थी, और वो होलिका भी थी, ऐसा भी कुछ कुछ था। और इसके आधार पर ये जो रचना करते ये ऐसा सिद्धांत निकलते हैं, और मुझे वो वैसा अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसा ही चलता है, और आपके साथ भी वो आपका ही नहीं मानते, ऐसा होता है यहाँ। जी देखें डीएमएम, जब अपने पुरखों को भुला दिया जाता है, बच्चे जब नालायक हो जाते हैं ना, अपने बाप को बाप मानने को नहीं तैयार होते, तो बहुत कहानी रचेंगे, बहुत कहानी बनाएंगे। ये हो गया, वो हो गया, हम कैसे मान ले कि वो हमारे बाप थे, कैसे मान लेंगे? बच्चे नालायक है ना, नालायक बच्चे हमेशा सबूत की बात नहीं करेंगे। ये देखिए मैं आपको सबूत दिखाता हूँ ना, ये देखिए, ये फाहियान थे, 4वीं सदी में आए थे। भारत में तो इतिहास हाँ अपना है नहीं। ये 4वीं सदी में क्या देखे थे, इन्होंने देखा था कि बुद्धा से पहले बुद्ध के जो परिवार वाले थे पूर्व बुद्धों को मानते थे। ये देखिए, ये
यहाँ सिर्फ सबूत की हम बात करेंगे ना, ये व्यक्ति जो है, ये देखिए, ये यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये लिखते हैं कि देवदत्त के अनुयायियों के भी संघ हैं। वो गए वहां पे, देखा कि वहां जो देवदत्त उनका भाई था बुद्धा का, उसने भी अपना संघ बना रखा था, बुद्ध संघ में तो शामिल था, लेकिन चूंकि परिवार के पहले बुद्धा और उसका भाई के परिवार, उनके पूर्वज जो थे, वो किसको मानते थे, कौन से धर्म के थे, तो वो लोग पूर्व बुद्धों को मानते थे। तो उसने क्या किया, इनका भाई कहता था कि हम तो आपको मानेंगे मानेंगे, आप पूर्व बुद्धों को मानेंगे, लेकिन बुद्धा के जो प्योर अनुयायी थे सिर्फ बुद्ध को मानते थे। तो ये क्या देखे हैं उन्होंने कि देवदत्त के अनुयायियों के भी संघ हैं, वे पूर्व के 3 बुद्धों की पूजा करते हैं, केवल शाक्य मुनि की पूजा नहीं करते, पूर्व बुद्धों की पूजा नहीं करते। कहने का मतलब यह है कि वो सिर्फ शाक्य मुनि बुद्ध की ही पूजा नहीं करते, बल्कि पहले के जो 3 और पूर्व बुद्ध हैं उनकी भी पूजा करते हैं। समझ रहे हैं? हाँ, मतलब उनका यानी घर कि घर बुद्ध के परिवार पहले भी पहले से बुद्ध जो थे। चला रहा था, हाँ, पहले भी जो बुद्ध थे उनको भी पूजा करते आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो देवदत्त के अनुयायी हैं, शाक्य मुनि बुद्ध की कर ही रहे हैं, लेकिन उनके पहले वाले जो 3 बुद्ध हैं उनको भी पूजा करते आ रहे हैं। उसने अपनी आंखों से देखा था, 4वीं सदी में भी ये बातें चलती थी। अब बताइए जरा, ये तो देवदत्त तो उनका भाई था ना, बुद्धा का, हाँ जी सर। और देवदत्त तो अपने घर से सीधे बुद्ध के ही संघ में आया था। तो उसने 3 बुद्धा और कहीं तो गया नहीं, वो तो 3 बुद्ध, पूर्व के 3 बुद्ध को कहाँ से जानता होगा? हाँ, ये बात है सर। अपने अपने घर से ही जानता होगा ना, कि उसके घर में पहले से 3 बुद्ध की परंपरा थी, और वहां आगे आया तो कहा कि भाई हम आपको तो मानेंगे, लेकिन हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी परंपरा है पूर्व बुद्ध की, उसको भी मानेंगे। तो उसके जो अनुयायी हैं, उसके पहले की 3 परंपरा के जो बुद्ध थे उनको भी मान रहे थे, बुद्ध को भी मान रहे थे। सही लॉजिक, सही व्याख्या से आप समझेंगे। अब बताइए यहाँ पे कौन से मूर्ति पूजक, कौन से ये पूजक, कौन अलग अलग से पूजक थे भाई वहां पे लोग? मैंने सोचिए। ऐसा है कि देहाती क्षेत्रों में ऐसा पत्थर वित्थर उसको सिंदूर लगा के बकरा काट के, ये देवी है वो देवी है हमारी, ऐसे बोलते हैं कि पुरानी है, और ऐसे भी बोलते हैं कि बुद्ध से तो पुरानी है, लेकिन अपने जो इतिहास शुरू किया है सर, वो इतिहास बहुत अलग है। वो इतिहास सबूत के आधार पर है। लेकिन अभी भी बहुत लोग ऐसे ही है कि पहले बुद्ध, बुद्ध के पहले वैदिक थे, वैदिक के भी पहले हमारे देवी देवता थे, कोई देवी थे, देव थे, शिव था, अंबिका थी, भवानी थी, ऐसी थी वैसी थी, और उनके सामने अरे जाकर बकरा करते थे, क्या क्या करते थे। ये ऐसे आज भी करते हैं। मैं उन्हें तो 1000 बार समझाता हूँ कि डीएमएम इसका जी, कोई पुरावा नहीं। डीएमएम जी, वो हाँ। जितनी भी बातें कर रहे हैं वो सब पाल वंश की बातें हैं। और वो जिनके भी अंबिका शिव और क्या क्या बता रहे हैं, अभी पिछला रेशनल वर्ल्ड पे कल जो हमने एक डिबेट लॉन्च की है, डिबेट क्या है, वो बातचीत है हम लोगों की, उसमें हमने सबूत दिखाया है, 6ठी सदी में शिवा का सबूत दिखाया है कि 6ठी सदी में जो शिवा मिले हैं वो इंडोनेशिया में मिले, कंबोडिया में मिले, और वो बुद्धिस्ट थे, बुद्धा की तरह बाल रखते थे, और कपड़े जो है कोई जनेऊ वनेऊ नहीं पहनते थे, वो बुद्ध थे, बुद्धिस्ट की तरह थे। यानी कि वो बुद्धा के अवलोकितेश्वर को शिवा कहा जाता था। और वो भारत में 6ठी सदी का आज तक कोई शिवा नहीं मिला। इंडोनेशिया कंबोडिया में वेरीफाई हुआ कि वो जो शिवा है वो बुद्धिज्म के शिवा होते थे, इनको बाद में किसी ने देवी देवता बना लिया है। आपके वो जो लोग हैं कहानी जो गढ़ रहे हैं, वो सब पिछले 500-700 साल में जो ब्राह्मणवादियों ने जो घपोड़ घाल खेल रखा है, उसी में उलझे हुए हैं, उसी को समझ रहे हैं वही सबसे पुराना है। जैसे ब्राह्मण गाना गा रहा था, सतयुग त्रेता युग का। तो ये ये बात हो रही जितनी है। अंबिका हैं, जितनी अंबिका देवी देवता, ये सब पाल वंश में देवियां बनी हैं, और इन सारी और देवियों के सर के ऊपर बुधा है। दूसरी बात, इन ये जो सारी, आदमी है, ये जो हाँ बोलिए। देवी देवता कहते हैं वैदिक, वैदिक से भी पूर्व हमारा धर्म था, ऐसा था वैसा था, वो ब्राह्मण के विरोधक भी है। ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण के समर्थक है। वो विरोधक हम्म, होके भी ऐसे बोलते हैं कि हमारी जो परंपरा है बलि से चली आई है, बलि था, बानासुर था, और कौन हाँ, कौन था, शिव की पूजा। नहीं नहीं, ये वो जो बात है सर। देखें, जीभ का स्वाद लग गया हो ना बकरा मुर्गा मटन चिकन खाने का, तो बुद्धा को हम्म, एक्सेप्ट, देखो बुद्धा को एक्सेप्ट करना इतना आसान थोड़े है भाई। बुद्धा को एक्सेप्ट कीजिएगा तो अब जीभ पे थोड़ा लगाम भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा दया करना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा, पंचशील पालन करना पड़ेगा, व्यभिचार से बचना पड़ेगा। अभी ये आदत पड़ी हुई है आंखें तरेरने की, आदत पड़ी है गुस्सा की, ईगो शांत करना पड़ेगा आपको, मतलब अपने में सुधार करना पड़ेगा, आसान काम थोड़े ही है।
सबसे आसान काम यही है, नकार दो और नकार के जो मन करे वो करते रहो, फिर कहानी बनाते रहो, हमारा ये था वो था। बुधा को एक्सेप्ट कर लेना इतना आसान थोड़े है भाई। हाँ, किसी वे बात होती है। सिविलाइज्ड होना, हाँ सिविलाइज्ड होना थोड़ा आसान है। मैंने क्या कहा कि ये बेटा भी नालायक हो जाए ना, तब बाप को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि बाप तो गलत चीज को तुरंत टोक देगा ना कि बेटा तू ये गलत कर रहा है। अब बेटा तो चाहता है कि बाप जो है थोड़ा दूर रहे, टोका टोकी ना करे, हम तो जो मन करे वो करेंगे भाई। तो बाप ही को मत मानो, सबसे बढ़िया तरीका है। इसी सस्ता तरीका है ना, सबसे सस्ता तरीका है, बाप ही को बाप मत मानो, हाँ, ये कहानी बात बना दो। होता है सर। हाँ, बलि ये प्रथा कैसे आई है भारत में, मैं आपको बताता हूँ। सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन है, पहला और दूसरा। सम्राट अशोक उसमें लिखते हैं, हमारे किचन में भी कटता है 100 पंछी और जानवर। अब मैं 3 पर लिमिट कर रहा हूं, आगे और कम करूंगा। बलि प्रथा, बलि प्रथा का मतलब इनके यज्ञ हवन की बलि प्रथा नहीं होती। ठीक है, बलि प्रथा का क्या हाँ, मतलब वो बात। है कि लोग क्या करते थे। कभी सम्राट अशोक ने ये कहा कि मैं बलि करवा के खाना खाता हूं, वो कहते हैं हमारे किचन में कटता है। तो वो दूसरों के किचन की बात कर रहे थे कि आपके घरों में भी अगर जीव हत्या काट काट के खाते हो, उसकी वो बात कर रहे हैं। इसीलिए उदाहरण अपने किचन का देते हैं, वो यज्ञ हवन का नहीं देते हैं। यज्ञ हवन कभी था ही नहीं, बलि प्रथा थी ही नहीं। लोग पशु मारते थे, जाते थे, मार मुर के लाते थे, खाते थे मजे में। तो अब होता क्या है कि उन्होंने राजादेश दिया कि अब थोड़ा कम कर दो, कम कर दो। 100 खाते हो तो 3 खाओ, हफ्ते में 7 दिन खाते हो तो 1-2 दिन खाओ। उसमें भी उन्होंने कहा दिया अष्टमी को नहीं खाना है, पूर्णिमा को नहीं खाना, और हफ्ते में 2 दिन नहीं खाना, 3 दिन नहीं खाना, ऐसे महीने में 5 दिन नहीं खाना, ऐसे से कुछ नियम बना दिए उन्होंने। अब इन लोगों को क्या लगता है कि बुधा को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि पूरी तरह से वेजिटेरियन बन जाओ, समझ रहे ना, अहिंसा, एकदम अहिंसा हाँ, हो गए, ये नहीं हो गए, क्योंकि ब्राह्मणों ने इनको पट्टी पढ़ा दी है। वो जैनिज्म हाँ, की पट्टी है, बुद्धिज्म की पट्टी नहीं है। बुद्धिज्म के नाम पे जैनिज्म की पट्टी पढ़ा दी है कि नाक बांध के चलना पड़ेगा, जीव हत्या न हो जाए, चींटी न मर जाए, फ्लाई किट न मर जाए। अब इनको क्या समझ में आता है कि अगर हम बुधा को एक्सेप्ट करेंगे तो ये फिर जो खा रहे हैं जीव चटका चटका के मटन मुर्गा, ये सब तो छोड़ना पड़ जाएगा। इसीलिए ऐसे बरगलाने वाले कहानियां लेके आते हैं लोग। जो दारू पी ओ, रहा होगा उसको आप कहिएगा कि दारू मत पियो, सिगरेट मत पियो, तो बहाना लगेगा ना, आपको ऐसी कहानी पढ़ाएगा, ऐसा लगेगा कि इसने तो पीएचडी करके रखी है भाई कि सिगरेट कैसे पी लेना चाहिए, दारू पीने के फायदे क्या हैं, इतनी कहानी आपको सुना देगा वो। तो ये समझने वाली बात है। हकीकत ये है जो जमीन से निकल रहा है, जो सबूत है, उसको कोई नहीं टाल मटोल सकता है। भविष्य, आखिर जनरेशन, ग्लोबलाइजेशन सिर्फ सबूत देखता है। आखिर मैं ये कहना चाहूंगा सर, आपको हाँ मैं बोलिए। बहुत सुनता हूँ और पढ़ता हूँ किताबें भी। बात यह है कि आपके सामने आकर डिबेट में आपको कौन भी नहीं हरा सकता सर, कोई नहीं हरा सकता। इसका वजह यह है कि आप सबूत के सिवा बोलते ही नहीं ना सर। और ये जो विचारवंत बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे इतिहासकार और ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी किताब लिखते हैं, ये सबूत कहाँ देते हैं? सबूत की बात, सबूत वो होते हैं बुद्धा के, और ये वो बोलते हैं यज्ञों पर, वो बोलते हैं हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष और बलि और वामन और कुछ और क्या। तो आपने इतना अच्छा तरह से इतिहास समझाया सर हमें, हम सबको, हम आपके कृतज्ञ है सर। हम यहाँ से आपके दिए हुए मार्ग पर मार्गक्रमण करेंगे और लोगों को ऐसा समझाएंगे, लिखेंगे भी ऐसा, और लोगों को समझाए कि ये सही इतिहास है। आपको, आपका बहुत बड़ा एहसान इस भारत पे है सर, बहुत बड़ा एहसान है। आप बहुत बहुत ज्यादा तारीफ कर दिया, तारीफ मत कीजिए, तारीफ से देखें, तारीफ करके ना मुझे चने के झाड़ पे कोई प्लीज मत चढ़ाइए, मुझे काम करने दीजिए। मैं अभी सीखना चाहता हूँ, सीखूंगा, सीखते रहेंगे, और जो भी सच होगा वो हम सब आपके सामने लाते रहेंगे। ये देख लीजिए, ये एक और चीज दिखा देता हूँ डीएमए जी। ये ऊपर लिखा है CUNDA, इसको ये चंडा या चंडी इस तरह से नाम लेते हैं। नीचे है वसुधरा, ये नीचे है वसुधरा। अब ये सारे जो हैं बुद्धिज्म की गॉडेस हैं। ये जिसको सोच के, जिसकी कहानी सुना के आपको बता रहे हैं कि हमारा ये था वो था, ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा दूं, सारे बुद्धिज्म की ये महिला बोधिसत्व हैं। ये सरस्वती, गॉडेस ऑफ म्यूजिक एंड पोएट्री, सब बुद्धिज्म की है। आप देखते जाएं लाइन से, ये जिसको जिसको मानते हैं वो सब बुद्धिज्म की मूर्तियां हैं। इन्होंने क्या किया है कि जैसे ब्राह्मणों ने बलि शुरू करवा दी बुद्धिज्म को खत्म करने के लिए उन्हीं मूर्तियों के आगे, उसको पकड़ के बैठ गए। मारीची देखिए, रैंक ऑफ बोधिसत्वा, ये गॉडेस ऑफ, ये देख लीजिए आप पूरे ध्यान से, ये देखिए जितनी देवियां हैं या जितनी मूर्तियां मिलेंगी, ये मारीची हैं, ये मूर्तियां सब बुद्धिज्म की हैं। मल्टीपल हैंड, जिसको ये अपने देवी देवता बना के घूम रहे हैं, परंसवेरी, और ये
उष्णिशा विजया। सबूतों की कमी नहीं है, इतने सबूत हैं, इतने सबूत हैं। ये सीता पत्रा, वज्रा डाकिनी, ये देखिए वज्रा डाकिनी, वज्रा डाकिनी का मूर्ति आप देखेंगे, ये देख लीजिए ऐसी ऐसी देवियां हैं। ये देखिए, ये जितनी भी दुर्गा काली जो बना के घूम रहे हैं लोग, ये देखिए कितनी सारी द आई दैम गॉड्स, इतने सारे हाथ, इतने मंजूश्री, बोधिसत्वा, कुबेरा, इसमें पूरे पिक बनाए गए हैं। ये देख लीजिए, ये सारे पिक आप देख लीजिए, ये इतने जो देख देख के बैठे हुए हैं, सब बुद्धिज्म के आर्ट्स में आते हैं। ये शक्ति है, हयग्रीवा विथ द शक्ति, एक मूर्ति आती है जिसमें एक महिला जो होती है, उसकी वाइफ जो होती है, उसको गोदी में लिए रहते हैं ऐसे। और ये मूर्ति जो है, इसको कहा जाता है हयग्रीवा विथ हिज शक्ति। कुछ लोग ऐसी मूर्तियां दिखा के समझते हैं कि बुद्धिज्म की मूर्ति, मतलब बुद्धा ऐसे कर रहे हैं, बुद्धा नहीं होते हैं। ये वज्रयाना में इस तरह की मूर्तियां बनती हैं और उनके नाम अलग अलग है। देखिए ये कुबेरा, जैसे उसमें कुबेर नाम था ना, ये देखिए कुबेरा, ये अपने वाइफ के साथ यहाँ बैठा हुआ है राइट साइड में। इसमें भी ये लेके ऐसे बैठा हुआ है, इसका नाम है हयग्रीवा। इनके धार्मिक ग्रंथों में हयग्रीव नाम आएगा इसी तरह से। ये देवी देवता बना देंगे उसको, हाँ देवी देवता बना देंगे, उसके सामने जो है बलि उली चढ़ाएंगे या खुश हो जाएंगे उसी में। ये सारे बुद्धिज्म की मूर्तियां हैं, ये शिल्प कला है। ये कुछ और बताना चाहती, ये देखिए, ये भी देखिए, ये भी वैसे बना हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, इस पर तो मैंने स्ट्रीम की हुई है बहुत सारी, मैं तो सैंपल के लिए आपको दिखा दिया। ये देखिए, घोड़े पर भी बैठे हुए मिल जाएंगे आपको। तो इन लोगों को पता नहीं है ना, इतिहास पता नहीं है। मूर्तियां बुद्धिज्म की, अल्लाह के सामने जो है एक बकरा काट के और सोच लिए कि हो गए, बन गए ब्राह्मणिज्म, हो गए अलग इनसे। तो यही है इन लोगों का। ठीक है फिर, बात ओके। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर जी, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू।